देखिए, ये यूपीएससी 2026 का एक हिस्ट्री का क्वेश्चन है जो एक्ट से संबंधित टॉपिक का है। जैसे 1919 का क्वेश्चन क्या है, समुदाय पर आधारित राजनीतिक गठबंधनों की उत्पत्ति। ठीक है, 1919 के मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों के मूल स्वरूप में निहित थी। मतलब 1919 के मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के मूल स्वरूप में क्या क्या बात लिखा गया था। सो पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन समर्थन करता है। वही बात है कि 1919 के मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार में क्या क्या बात था। सिंपल बात यही पूछ रहा है। ठीक है, पहला है, इन सुधारों ने पृथक निर्वाचन मंडल के सिद्धांत को बनाए रखा और विस्तृत किया। सही बात है, 1909 में मुस्लिम पृथक निर्वाचन आया था। ठीक है, पार्लियामेंट्री सुधार से। और 1919 में मुस्लिम पृथक निर्वाचन को बनाए भी रखा गया और विस्तृत किया गया। कैसे कि महिलाओं के लिए भी पृथक निर्वाचन की बात की गई, दलितों के लिए भी पृथक निर्वाचन की बात किया गया, एंग्लो इंडियन के लिए भी पृथक निर्वाचन का बात किया गया, सिखों के लिए भी पृथक निर्वाचन का बात किया गया। इसलिए ये कथन सही हो जाता है कि न केवल पृथक निर्वाचन को बनाए रखा था 1919 का अधिनियम, बल्कि विस्तृत भी किया था। ठीक, सही हो गया। दूसरा बोला, पृथक निर्वाचन मंडलों का उद्देश्य सशक्त होते हुए भारतीय राष्ट्रवाद का प्रतिरोध करना था। एकदम जेनरिक सा स्टेटमेंट है। ब्रिटिश कोई भी काम किया है उसका एकमात्र उद्देश्य था कि अपना सत्ता को बनाए रखना और भारतीय राष्ट्रवाद का प्रतिरोध करना था। चाहे 1919 का अधिनियम का भी वही उद्देश्य था कि सशक्त होते हुए भारतीय राष्ट्रवाद का प्रतिरोध करना। सही बात है। तीसरा है, वंचित वर्ग। वंचित वर्ग कोई भी, जैसे महिला वर्ग या दलित वर्ग या सिख वर्ग थे, पृथक निर्वाचक मंडलों में अंतर्निहित हितों के लिए एकजुट हुए। सही बात है, दलित वर्ग अपने लिए पृथक निर्वाचक मंडल मांग रहा था, सिख भी मांग रहा था, एंग्लो इंडियन भी मांग रहा था। इसलिए ये भी बात सही है कि वंचित वर्ग जो था वो पृथक निर्वाचक मंडल का मांग कर रहा था, उसके लिए उन लोग एकजुट हो गया था। ठीक है, तो इससे मतलब क्या हुआ कि 1 2 3 तीनों सही है, काम खत्म।